प्रभु व माता पिता को नमन और वंदन करते हुए मैं संपूर्ण आचार्य फिर से आरबीसी चैनल के इस मंच पर उपस्थित हूँ और आप सभी को और सभी व्यूवर्स का हाँ। स्वागत करता हूँ। ए, गुड मॉर्निंग ऑल आओ। व्यूवर्स एंड फैमिली। लेकिन सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर वासुपाल सर को चरण वंदना और गुरु माता रत्ना जो अपना आशीर्वाद हम पर बना रही हैं उनको बार बार नमन। साथ ही डॉक्टर लिम सेओजुन जी को बार बार नमस्कार, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में अवतरित होकर महामानव के रूप में जन्म लिया है और डीएक्सन जैसी खूबसूरत दुनिया को हमारे लिए बना कर दिया है। तो मैं बार बार उनको धन्यवाद करता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद और नमन मेरे गुरु भरत सर। और वो कहते हैं ना, सभी गुरुओं को मेरा नमन। और भरत सर के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उड़ना सिखाया है। तो मैं बारंबार गुरुदेव को नमन करता हूँ। साथ ही साथ मेरे परम मित्र और गुरु पुनीत शर्मा जी को भी मेरा नमन, जिन्होंने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई और मोटिवेशन किया है। सभी गुरुओं को नमस्कार व धन्यवाद के साथ साथ बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज इस मंच पर मुझे अपने गुरु के बारे में बताने का मौका मिल रहा है। मेरे गुरु जो आपको हमेशा सिखाते आए हैं, सभी व्यूपर्स इस बात से निश्चिंत रहें, आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे गुरु भरत गर्ग सर सिखा रहे हैं। उन्होंने युवा होते ही अपने सपनों को और लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया, जिनकी वजह से आज वो सब प्राप्त कर चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 23 वर्षों में 55 से ज्यादा विदेश यात्रा और मजे की बात है 1.25 लाख की फौज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें हजारों लोग मिलेनियर्स हैं। लोग तरसते हैं लाखों कमाने के लिए, लेकिन लोग यहाँ पर अपने आप लाखों कमा रहे हैं, मिलेनियर्स बन रहे हैं। वो किसकी वजह से? वो भरत गर्ग सर की वजह से। वो किसी परिचय से नहीं, बल्कि परिचय उनसे शुरू होता है। जी हाँ, आपने सुना है ना ये स्लोगन। और साथ ही साथ दूसरा स्लोगन वो है सर का, पति बनने से पहले करोड़पति। तो उन्होंने उस युवा अवस्था में शुरू किया। जी हाँ, लोगों की दिलों की धड़कन और दिलों पर राज करने वाले यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग। तो मैं जोरदार तालियों के साथ और वार्म वेलकम के साथ आप सबसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वार्म वेलकम और क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा भरत सर को। प्लीज आइए गुरुदेव और हमें ज्ञान दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग संपूर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। संपूर्णा जी अपने आप में एक बहुत धुरंधर लीडर हैं और उन्होंने तो जो है इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया। थैंक यू सो मच संपूर्णा सर, आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे जोश का, उत्साह का, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं आपके। दोस्तों, आज मुझे सौभाग्य है मिला है कि हम जो है आज दोबारा एक बार बहुत दिनों बाद यूट्यूब चैनल, और थैंक यू सो मच। आपने जो राह दिखाई है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसको हम सब, पूरा भारत, पूरा आरवीसी टीम, और मैं उस आरवीसी टीम का आपका एक सोल्जर, इस मशाल को लिए हुए हम दौड़ रहे हैं। और जैसे मशाल में होता क्या है कि एक दौड़ता है, फिर कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर्स दौड़ता है, फिर वो दूसरे को हैंड ओवर करता है, फिर तीसरे को हैंड ओवर करता है, और इस तरह से एक टीम वर्क के रूप में ये दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से दौड़ रहा है। और दिन प्रतिदिन नए नए लीडर्स डेवलप हो रहे हैं, नए नए टीम डेवलप हो रही हैं। मैं देखता हूँ, जब मीटिंग्स सुनता हूँ, बहुत अच्छे लेवल पर आज हमारे लीडर्स, आरवीसी लीडर्स अच्छी अच्छी मीटिंग्स दे रहे हैं, और चारों तरफ उनकी नाम शोहरत, मतलब खुद को बहुत खुशी होती है उनके इतने शानदार प्रेजेंटेशन को जब मैं सुनता हूँ। दोस्तों, आज मुझे ये मौका है हम सबके बीच में एक बार दोबारा रूबरू होने का, और कुछ नई बातें, कुछ चीज़ें सीखने का, जानने का, और मोटिवेट होने का, और आगे बढ़ के अपने आप को सफलता के शिखर पे लेके जाने का। तो आई एम डायरेक्टली सीधा मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ।
ग्रोथ के ऊपर आज हम बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू इंक्रीज योर डीएक्शन बिजनेस, कैसे आपका बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। पेपर पेन लेके बैठिए, कुछ बात करेंगे, जल्दी में बात करेंगे, टाइम लिमिटेड है, आपके पास भी मेरे पास भी। आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो सोशल मीडिया पे बिताएं, और तो हमें अभी एक्शन की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आज हमें समझना होगा, कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आता है और नया व्यक्ति होता है तो उसको यही बात समझने की ज़रूरत है कि आज जो हम बाज़ार के काम कर रहे थे, आज जो हम बाज़ार में चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, एक मिनट, वहाँ से हमें ज़रूरत है इस काम को करने की। विजिबल है मेरा प्रेजेंटेशन, पीपीटी मेरी विजिबल है? यस यस, प्लीज कंटिन्यू हाँ सर। या तो हमें क्या करना है, जो एफएमसीजी सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जो सेक्टर है, उसे बदलना है डीएक्शन के न्यूट्रिशन से। राइट, वो सारे आज डीएक्शन को आप देखो, पहले डीएक्शन में सिर्फ न्यूट्रिशन सेक्टर ही था, लेकिन जहां जहां मैं अब देखता हूं डीएक्शन सिर्फ न्यूट्रिशन सेक्टर नहीं रह गया है। आज डीएक्शन में वो सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जो एक परिवार के लिए, घर चलाने के लिए चाहिए। हमें वो सारी चीज़ें समझना होगा कि आप देखो ना, अभी शेविंग फॉर्म आ गया, अभी आपके पास डायना वॉश आ गया, कपड़े भी धो रहे हैं आप, अभी आप शेविंग भी कर रहे हैं, अभी आप हल्दी भी यूज़ कर रहे हैं, अभी आप नमक भी यूज़ कर रहे हैं, अभी आप मिर्च भी यूज़ कर रहे हैं। इतने एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं, और वो मार्केट से प्रीमियम क्वालिटी के साथ में ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। ठीक है, वैरायटी भी चाय की आ गई है बहुत सारी, फ्लोरल टी आ गई है हमारे पास, अभी आप शिलाजीत आज लॉन्च हो गया है। तो ये समझना होगा कि डीएक्शन सिर्फ अब एक सेगमेंटल बिजनेस नहीं रह गया है, एंटायर मार्केट। अभी शर्ट्स लॉन्च हुई हैं, अभी पीछे आपके क्या बोलते हैं, ये लॉन्च हुआ है, बनियान लॉन्च हुए हैं। तो ये समझना होगा कि आप आज डीएक्शन के बिजनेस को किस रूप में देखते हैं। पहले सिर्फ था कि हाँ बीमारी है तो दे दिया, कुछ न्यूट्रिशन दे दिया, कुछ आरजीजीएल दे दिया, किसी की बीमारी ठीक हो गई, बट अभी पूरी तरह से 360 एंगल चेंज हो गया है। उसमें रोजमर्रा की चीज़ों को इस्तेमाल करते करते एक बिजनेस वॉल्यूम बनना है, जिसमें हेल्थ भी आ रही है, वेल्थ भी आ रही है, कोई स्टॉक का बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं सेहत और भविष्य दोनों को सिलेक्ट करूं। कौन लोग इस काम को कर सकते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट को आप अप्रोच कर सकते हैं, एक जॉब ओरिएंटेड लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, हाउस वाइफ आज इतने सारे लोग हैं, इतनी महिलाएं आज हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ी हुई हैं, जो अपने घर के कार्य करते करते इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करती हैं और धीरे धीरे फुल टाइम आ जाता है। कोई बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं जो आज इस बिजनेस को कर सकते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ हो गई, आज वो जॉब पे नहीं जा रहे हैं, वो अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए मौका है जो उनको फ्लेक्सिबल टाइम देता है कि जब अपनी मर्जी से वो इस काम को करके लोगों के साथ इस प्रोडक्ट की शेयरिंग करके उन्हें इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं। हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है। एक्टिव और पैसिव इनकम देने वाला प्लान है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने वाला प्लान है। ट्रैवल रिवार्ड्स भी इतने हैं, आप देख रहे हो कितने, पूरे श्रीलंका ट्रिप में लगभग 550 से भी ज़्यादा आज इस विदेश लोग ट्रैवल करेंगे। अभी मलेशिया ट्रिप चल रहा है, ये उम्मीद है 1000 लोगों की संख्या इसमें पहुंच जाए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगी, टीम वर्क से आएगी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा हम जानते हैं। थोड़ी सी बातें करेंगे इसके ऊपर। अगर हम बात करें, अगर भारत सरकार की बात करें, तो आज भारत सरकार के ना जाने कितने मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स आज डायरेक्ट सेलिंग को, इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं कि यस इट्स ए जेन्युइन प्लेटफॉर्म, आप अपना कैरियर बड़े धड़ल्ले से इस पे लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरी वाइफ शिप्रा को एज ए क्राउन एम्बेसडर कितने अवार्ड्स से उन्हें नवाजा गया है। चिराग पासवान जी ने उन्हें अवार्ड दिया डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ समिट में। सीएम धामी जी हैं, ये उत्तराखंड के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। फॉर्मल मिनिस्टर ये जो हैं स्मृति ईरानी जी, आज के समय में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, आशीष अग्रवाल जी, और ये यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये आप देख रहे हैं तेलंगाना के मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ऐसे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग, आप लोग यहाँ पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों को हमें समझना होगा कि ये इंडस्ट्री जिस पे आप अपना कैरियर बना रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था कि पढ़ाई पे हम लोग सोचते थे, पढ़ाई, ये स्लाइड मेरी पुरानी है पर मुझे आज के समय में सूट कर रही थी, तो मैंने आज आपको डालने के लिए डाला है। बहुत सारे नए लोग भी होंगे जो इस स्लाइड को पहली बार देख रहे होंगे। 33% पर हम पास हो जाते थे, तो 33% पर हम पास होते हैं। 3000 पीवी अगर हम कर रहे हैं आज के समय में, तो 3000 पीवी मतलब 33% है। ठीक है, 60% 5000 पीवी, 90% लगभग 10,000 पीवी।
तो ये आप आदत डालें कि मैं शुरुआत पहले तारीख से ही कर लूँ, पहली तारीख से अपनी बिलिंग कराने की आदत डालें। उससे क्या होगा, अगर पहली तारीख को आपने 1,000 पीवी किया फॉर एग्जांपल, तो रिपीट होते होते वो पूरे महीने में 3-4 हज़ार पीवी तक चला जाएगा। अगर आपने 5,000 पीवी से किया या 3,000 पीवी से किया, तो 3,000 पीवी अगले 10 दिन में फिर 3,000 हो जाएंगे, अगले 10 दिन में फिर 3,000 अगर आपने कर लिए, तो पूरे महीने में आपके पर्सनल पीवी 9,000 तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर 5,000 से किया तो 15 दिन में 5,000 पीवी को आपने लिक्विडेट कर लिया, अगले 15 दिन में फिर 5,000 हो गए, तो ये 10,000 तक भी नंबर पहुंच सकता है। थोड़ा हमें माइंड सेट बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो कई बार सोच की जब मैं बात करता हूँ, तो एक आदमी एक बार सूखी रोटी खा रहा था। तो हमने कहा, यार तुम ये सूखी रोटी खा रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं सर, मैं सूखी रोटी नहीं खा रहा हूँ, मैं इसे ऐसे सोच के खा रहा हूँ कि मैं चटनी लगा के खा रहा हूँ। तो बढ़िया यार, तुम तो यार बढ़िया आदमी हो। फिर दूसरे ही पल, क्योंकि उसके पास वो राइट डायरेक्शन नहीं थी, उसने कहा, यार जब तुम सोच के खा रहे हो कि मैं चटनी से खा रहा हूँ, तो तुम इसे ये सोच के क्यों नहीं खा रहे कि मैं पालक पनीर से खा रहा हूँ, मैं इसे दाल मखनी से खा रहा हूँ, मैं काजू कोरमा से खा रहा हूँ? सोच के खा रहे हो तो रदर देन कि आप चटनी से सोच के खाओ, आप ये सोच के खाओ ना, मैं काजू कोरमा से खा रहा हूँ। तो ये जो अंतर है, वो में ही हमें परिवर्तन लाना है। और डीएक्शन में आने के बाद ये सोच हमारी बदल जानी चाहिए कि हम बड़ा सोचें, बड़ा एक्शन लें, बड़ा टीम बना के काम करें, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ का हम भागीदारी बन सकते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिडन फार्मूला है, माई होम माई शॉप, जिसे हम फ्रेंचाइजी मॉडल भी बोलता हूँ मैं। फ्रेंचाइजी मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एक माई होम माई शॉप एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक व्यक्ति के पास थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी का भाव आ जाता है कि यस हाँ, मुझे ये मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस काम को करने की। और जब आप ये शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर एक सीरियसनेस आएगी। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई पहला कदम उठाएंगे वो कठिन लगेगा आपको, तो पर आप जब उसको उठाते जाएंगे, करते जाएंगे, तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो पहले स्टेप है, उसके बाद आप देखें स्टेप 2, 3, 4, 5, 6 एन नंबर ऑफ स्टेप जो आएंगे वो आसान हो जाएंगे। पहले स्टेप को ही आपको हिम्मत करके क्रॉस करना है। तो मैं कुछ टिप्स आपको, कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर। थोड़ा सा हमें जो है सीरियसली सेलिंग को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 10,000 पीवी करूँ, 20,000 पीवी करूँ, पर्सनल पीवी करूँ, अपनी सोच से निकल के आऊँ कि मैं 1,000 3,000 से बाहर निकलूँ, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं वो सारा प्रोडक्ट यूज़ तो कर नहीं सकता। भाई मेरी एक लिमिट है, एक व्यक्ति की लिमिट है कि वो 1,000 पीवी का, 2,000 पीवी का, 3,000 पीवी का, बहुत बहुत 5,000 पीवी का माल अपने घर में कंज्यूम कर लेगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ 10,000 पीवी वो कर सकता है, तो उसको अपना थोड़ा सा सेलिंग बेस बनाना पड़ेगा, उसको अपना कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। और हम एक बिजनेस में हैं, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम एक बिजनेस में हैं। जब हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस में सेल तो आएगा ही आएगा, बाइंग भी आएगा, सेल भी आएगा। पर सेल होने के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि जब हम किसी को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इन फ्यूचर वो हमारा सिर्फ सेलिंग तक ही सीमित नहीं रह जाता। अगर वो हमारे बिजनेस मॉडल से प्रभावित हो जाता है व्यक्ति, या वो हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट से प्रभावित हो जाता है, तो काफी हाई चांसेस है कि वो हमारा बिजनेस बिल्डर बन जाए, राइट। तो हमें ये समझना है कि सेलिंग इनिशियली उस बंदे के साथ में बट वो आपका इन फ्यूचर आपको बढ़ाना है, हमेशा सेल करने में हैं, तो आपको अपना कस्टमर बेस तो बढ़ाना ही होगा। और इसमें हमेशा एक बात बोलते हैं सेलिंग में कि आपके पास 20 कस्टमर्स का बेस होना चाहिए। हर एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिनिमम 20 लोग होने चाहिए जो उसका कस्टमर बेस बनाएं, जो उसके साथ जुड़े, उसके साथ उसकी टीम में रहें, उसके साथ आपके बिजनेस का पार्ट बने, राइट। तो ये हमें ध्यान जरूर देना है। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा सेलिंग के साथ में, ट्रीट योर कनेक्शन विद रेस्पेक्ट। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत लोग बहुत सफल होते चले जाते हैं, और बहुत कुछ लोग कई बार कुछ सफल होते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्राफ नीचे आ जाता है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, आप किसी भी लेवल पर आ जाएं, हमें
एक रेस्पेक्ट का भाव दूसरे के प्रति रखना चाहिए। ये बिजनेस में हम एक धागे को पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। धागे को आप कभी भी धक्का नहीं दे सकते, आप धागे को अपने पास खींच सकते हैं। ये बिजनेस तोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है। तो आपको हमेशा कई बार ये रखना होगा कि हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट के साथ में बात करनी पड़ेगी। अगर मैं आज डायमंड बन गया हूं तो ये नहीं है कि मेरा नया मेंबर को मुझे वो रेस्पेक्ट का भाव भूल जाना, अरे तुम क्या चीज़ हो, तुम तो अभी नए हो, तुम इतने टाइम से जुड़े हुए हो और तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो ये कई बार लोग उससे दूरी बना लेते हैं और हम कई बार अच्छे अच्छे लीडर्स को किल कर जाते हैं। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा तो उसको आप एक प्रॉपर मैनर के साथ में उसे समझाइए, उसकी गलतियों को आगाह कीजिए, उसको गलती को आप सब बताइए, भाई देखो तुम इस तरह से गलतियां कर रहे हो तो ये तुम्हारे बिजनेस के लिए हम नुकसान है। वो बताना भी जरूरी है, बीइंग ए अपलाइन, बीइंग ए मेंटोर, आपको जो है उसको बताना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। बट हमेशा हमें एक रेस्पेक्ट का भाव रखेंगे तो आपके साथ ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे। हमेशा याद रखिए आपके पास एक मेंटर जरूर होना चाहिए। इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंटरिंग। अगर, क्योंकि रीजन क्या है, कोई आदमी किसी प्रोफेशन से आता है, किसी घर के अपने रूटीन लाइफ से निकल के आता है और आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाता है, अगर उसे सही मेंटरशिप मिलती जाएगी, जो उसके अपलाइन दे सकते हैं, उसके इमीडिएट अपलाइन दे सकते हैं, उसके अपलाइन के अपलाइन हो सकते हैं, उसके और ऊपर के अपलाइन हो सकते हैं, वो जो मेंटर है, तो आपको अपने बिजनेस में कोई एक मेंटर जरूर बनाना है कि ये जो व्यक्ति कहेंगे इनकी बात को मैं शब्द फॉलो करूंगा, उसमें इफ एंड बट नहीं लगाऊंगा, इन्होंने ऐसा कहा तो वो मैं काम करूंगा, उसमें आर्गुमेंट नहीं करूंगा। एक ब्लाइंड फेथ के रूप में, एक अंधविश्वास के रूप में, हाँ अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही मैं उनसे पूछ सकता हूं, 2 बार पूछूं, 4 बार पूछूं, क्योंकि जो मेंटर होता है कई बार आपको नहीं पता होता कि वो आपसे क्यों ऐसा कह रहा है। आपको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये तो यार ये तो चीज मेरे पर, आपको उसको पता होता है कि यार ये आदमी ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे इसका वो एक्सपीरियंस है और ये मेरी सफलता के लिए कंसर्न है, इसलिए ये बात मुझे कह रहा हूँ। वो भले आज मुझे वो बात समझ में ना आए, कई बार बच्चों को आप जो बात बोलते हैं वो कई बार उनको समझ में नहीं आती है, पर आपने क्योंकि अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिए हैं, बाद में उन बच्चों को समझ में आती है कि यार हाँ यार पापा सही कह रहे थे, मम्मी सही कह रही थी, या मेरे गुरु भी या टीचर्स भी, कई बार बच्चों को आज के टाइम में गुरु जो होते हैं उनके टीचर्स होते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती है, बट बाद में उनको रियलाइज होता है हाँ यार सर ने बताया था। तो हमेशा जो है आप एक अपनी टीम में, अपनी बिजनेस की ग्रोथ में कोई ना कोई एक मेंटर जरूर बनाएं जिसको आपको शब्द फॉलो करना है, और वो उससे आप देखना, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जब कोई आपको गाइड करने वाला हो जाता है ना, सिखाने वाला हो जाता है, कोच हो जाता है आपके साथ में, तो आप इजीली अपनी सफलता को स्टेप बाय स्टेप कम समय में, वरना आप गलती करेंगे, ठोकर खाएंगे, फिर या तो टूट जाएंगे या फिर निखर के आएंगे। तो वो नौबत ना आए, उस लेवल पर आप अपने मेंटोर को जरूर फाइंड आउट करें और उसके साथ आगे अपनी बिजनेस को ग्रोथ करें। आज के टाइम में सोशल मीडिया का बहुत टाइम है, कई बार हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं। मैं तो इनफैक्ट ये देखता हूँ कि आज के टाइम में जैसे व्हाट्सअप है, ये एक मैसेंजर का काम करता है, एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का काम करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैसेज आया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो मैसेज देख ही नहीं रहे, अरे सर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, किसी किसी से देखें। भाई अगर मैं डिएक्शन में सीरियस हूँ तो मैं कम से कम वो मैसेज तो देखूँ कि आज ये मेरी मीटिंग हो रही है, अब ये मेरी मीटिंग निकल गई तो अब आप चलो ये तो यूट्यूब पे पड़ जाएगी तो आप फिर भी बाद में देख लोगे, है ना, या किसी और लीडर की मीटिंग है, चलो ये तो आप सोशल मीडिया वाली मीटिंग्स को तो फिर भी आप आज कल या परसों देख लोगे, पर होता क्या, कल फिर दूसरी मीटिंग होती है, परसों फिर दूसरी मीटिंग होती है, तो पता चला 4 मीटिंग आपने मिस कर दी, तो 4 मीटिंग के बाद आप इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कई बार कि यार 4 मीटिंग आप लगातार देखोगे, है ना, फिर आपको यार चलो छोड़ दो, और क्या पता जिस ताले की चाबी आप ढूंढ रहे थे वो इसी मीटिंग में हो, या इससे पहले वाली मीटिंग जो हुई थी कल उसमें हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो आपको हर्डल्स थे, जो आपको प्रॉब्लम चैलेंज हो रही थी, वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इस बिजनेस में हमें, एक सेकंड मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गया, या ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया सोशल मीडिया का। दूसरा पार्ट क्या है, आज के टाइम में आप अपना स्टेटस अपडेट करें, आप फेसबुक पे अपडेट करें, आप टेलीग्राम पे अपडेट करें, आप इंस्टा पे अपडेट करें, तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, वॉच करेंगे, कि उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये बिजनेस मॉडल हम हैं जो कर रहे हैं और ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये एक अच्छा मीडियम है और आपको ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा।
चेंज योर माइंडसेट, ये माइंडसेट भी बदलना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा एक आदमी ने सब कुछ कर लिया लेकिन अपना माइंडसेट को नहीं बदला। इस बिजनेस में माइंडसेट का पॉजिटिव होना, माइंडसेट का बड़ा होना, जैसे मैंने सोच की बात बताई थी, उसी तरह से हमें इस बिजनेस में माइंडसेट को बहुत ग्लोरीफाई करने की जरूरत है, अपने आप को उसको सिखाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ ऐसे होते हैं लाइफ के कि हमने हमेशा नेगेटिविटी सुनी होती है, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू तो ऐसा है, तू सुंदर नहीं है, तेरे से बोलना नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इतना टूट चुके होते हैं अंदर ही अंदर। पर आप देखो धीरे धीरे हमने वो सारे काम करे, साइकिल भी हमने चलाई, हमने रोड भी क्रॉस करनी सीखी, हमने जो है गाड़ी भी चलानी सीख ली, है ना, हमने बोलना भी सीख लिया, हमने प्रेजेंटेशन देना भी सीख लिया। तो हमने धीरे धीरे, तो आपको अपने जब इस बिजनेस में आओगे, नए लोग जो भी होते हैं उनको ये समझना जरूरी होगा। क्योंकि माइंडसेट अगर आपने नहीं बदला, अरे यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे बस की नहीं है, ये तो मैंने किया नहीं है। बट उन्हीं समस्याओं में मैं बोलता भी हूं कि जब परिस्थिति विपरीत होती है तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, या बहुत सारे लोग रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं, राइट। तो जैसे अभी 5,000 रुपये हमें चाहिए जिससे हम शामिल रहें, अरे सर मेरे से तो 2,000 हो पा रहे हैं, 3,000 ही हो पा रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा पेन लेके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव फ्रेम में डाल के मैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट को सेट करूं, थोड़ा मेडिटेशन करूं, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव चीज़ें पढूं, पॉजिटिव सुनूं, अफर्मेशंस का इस्तेमाल करूं, है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। और दूसरी बात, जब मैं सिस्टम में प्लग इन रहता हूँ, सिस्टम में प्लग इन का मतलब ये है कि जब मैं इस तरह के वीडियोस देखता रहता हूँ या इस तरह की ट्रेनिंग्स का पार्ट बना रहता हूँ, हम तो यहाँ तक भी बोलते हैं अगर आप रात में 7 बजे फ्री नहीं हो बाई चांस तो आज रात में 9 बजे ये वीडियो देख लो। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है ओवरकम करते हुए, पूरे दिन उन्होंने एफर्ट डाले, अच्छे रिजल्ट्स इनिशियली नहीं आए किसी वजह से, हर दिन तो एक सा नहीं होता है, तो आदमी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है, निगेटिव होता है। और वहीं जब वो जाके एक वीडियो देख लेता है किसी भी लीडर की, अरे यार हाँ यार ये बात तो सही कह रहे थे, हाँ ये तो प्रॉब्लम थी मेरी, तो उसे वहाँ सोल्यूशन मिल जाता है, जैसे मैंने बोला ताले की चाबी मिल जाती है, तो फिर वो वापस कल उतनी दुगनी ऊर्जा के साथ में काम को लगता है। तो हमें अपने माइंडसेट पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने आज एक पौधा लगाया और मैंने उस पर पानी दिया, रोज पानी दिया, बहुत अच्छी बात है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, फ्लोरिश होगा, फ्रूट्स देगा मुझे, है ना, ऑक्सीजन देगा। अभी मैंने क्या करा, उसे 1 महीने तक पानी नहीं दिया, नया पौधा था वो, तो 1 महीने तक पानी नहीं दिया। फिर मैंने सोचा चलो और 1 बाल्टी पानी दे रहा हूं मैं, तो क्या होगा, अरे फिर क्या होगा, वो पौधा सूख जाएगा। फिर चाहे कितना क्या, 1 बाल्टी 1 टैंकर पानी डाल दो, वो तो सूख गया। अगर वहीं मैं आधा आधा ढक्कन भी, आधा आधा चम्मच भी, आधा आधा या आधा मग भी पानी दे देता, 1 गिलास पानी भी रोज उस पौधे को दे देता, तो वो पौधा सूखता भी नहीं और वो काम भी चलता रहता। तो हमेशा याद रखिए, जब भी लोग आप इस बिजनेस में आते हैं, वो लोग शुरुआती लोग जो होते हैं, बाद में आप देखो बड़े पौधे को रेगुलर पानी आप नहीं दे रहे हो, कोई सड़क पे जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं उनको रोज पानी नहीं जा रहा है, वो आज अपने आप ही जमीन से पानी स्टॉक कर लेते हैं, जो बरसाती पानी होता है उससे ही वो अपना काम चला लेते हैं। इसी तरह जब इनिशियल फेज में जब ये बिजनेस आता है तो बहुत सारे नए लोग जुड़ तो जाते हैं, पर वो कुछ दिन काम करते हैं और उतने वो रिजल्ट भी नहीं मिलते, तो वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, या वो अब उनको अपनी कमी तो ढूंढते नहीं है, उन्हें तो कमी सिस्टम में, प्रोडक्ट में, अपलाइन में कमी दिखती है, बट वो अपनी कमी नहीं देख पाता आदमी। तो सिमिलरली अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप इनिशियली जो नई हमारी पौधा आ रही है उसको गाइड करें, भाई आपको लगातार 30 दिन महीने में है, 3 महीने तक निरंतर काम करना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, बिना थके काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमेशा ये मत रिजल्ट पे मत जाओ इनिशियली, आप प्रोसेस जो आप कर रहे हो रेगुलर उस पर ध्यान रखो बस। जब आप रेगुलर प्रोसेस पे ध्यान रखोगे तो आपका काम होगा। मैं कहानी भी सुनाता हूँ, एक आदमी था जो मंदिर में रोज दिया जलाने जाता था, ठीक है, और वहीं एक आदमी था रोज वो दिया बुझाने चला जाता था, ठीक है। अब उस हुआ क्या कि जब वो दिया बुझाने जाता था तो उसको जो है वो गलत काम कर रहा था हालांकि, पर हुआ क्या, बारिश आंधी तूफान में भी वो दिया बुझाने चला जाता था। भगवान ने उसे दर्शन दे दिया, यार तू तो बढ़िया आदमी है, तू तो रोज इतने देख बारिश आंधी तूफान हो रहा था तो तू फिर भी पहुंच गया। तो ये रूप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंस का है, निरंतरता का है, लगातार काम करते रहने का है, बिना थके बिना रुके आप निरंतर काम करते रहिए, ठीक है। धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो जाएंगे, आपके टीम में वॉल्यूम आ जाएगा, तो फिर अगर बाई चांस कभी आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक भी आप काम नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपके साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें ये समझना होगा कि ये बिजनेस में हमें निरंतर काम करना है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूज दिस टाइम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एक ये बिजनेस है ना, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बिजनेस है। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, ये कोई धूल में लट लगाने वाले बिजनेस नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। आज मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बुक्स हैं जिनको आप पढ़िए। हमने तो आज आज ये सोशल मीडिया वगैरह मोबाइल वगैरह आ गए हैं, वीडियोस आ गई हैं, पर हमने तो बुक्स पढ़ पढ़ के ही सीखा है। रिच डैड पुअर डैड है, 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस है, ऐसी ऐसी न जाने कितनी बुक्स हैं, हम है उनको आगे काम को बढ़ाया है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेके आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीजें हैं जो सीखनी पड़ेंगी। आज हम लोग भी आज वो स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप टॉपिक्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आज हम लोगों की स्ट्रैटेजी के ऊपर है। कुछ चर्चा करूंगा मैं आज जरूर मीटिंग के लास्ट तक आते आते मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर। डेवलप सपोर्ट सिस्टम, अपनी टीम को एक सपोर्ट दीजिएगा। कई बार हम एक सपोर्ट सिस्टम अपना डेवलप कीजिए। टीम कई बार बड़ी आपकी नहीं बन रही है, कोई सपोर्ट सिस्टम, किसी का बोनस पासवर्ड नहीं आया, वो बेचारा परेशान है, मेरा बोनस पासवर्ड नहीं आया। आज ही का केस था, एक बंदा था कई टाइम से रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते जा रहा है, लेकिन वो बोनस उसका पासवर्ड ही उसका नहीं था, उसमें मोबाइल में कुछ कमी थी, मोबाइल नंबर गलत फीड हो गया था। तो ये बहुत छोटी प्रक्रिया है, अगर हमने थोड़ी सी भी सीख ली तो ये हम इजीली पूरी कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये बिजनेस को लेके हमें समझना होगा कि आपको बिजनेस में ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब बोनस पासवर्ड नहीं आया, उसका बेचारे का बोनस, तो वो परेशान है, सर मेरा बोनस पासवर्ड नहीं आया है। तो ये सपोर्ट सिस्टम पैदा कीजिए, कैसे भी करके एंड रिजल्ट तक पहुंचिए। कैसे नहीं आया, क्या प्रॉब्लम रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्या केवाईसी हुई नहीं हुई, राइट। तो बीइंग ए अपलाइन इनिशियली आप, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे ये चीजें अपनी टीम में डेवलप करेंगे तो कल जब वो लीडर बनेगा वो भी अपनी टीम में डेवलप करेगा। और कोशिश ये कीजिए कि आप धीरे धीरे, आपको पता है कौन सा मेल आईडी है कंपनी के, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सा फॉर्म भर के आप उसके जो है मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। नहीं पता आप अपने अपलाइन से पूछिए, उसको नहीं पता होगा उसके अपलाइन को पता होगा। और धीरे धीरे इस चीज को खुद आप सीख जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कौन सा ईमेल आईडी है, कौन सा जो है कैसे जो है पासवर्ड जनरेट होता है। आज तो बहुत आसान चीजें भी है, अगर आप अपने मोबाइल से ही किसी का पासवर्ड भिजवाना है तो आप अपने मोबाइल से ही उसका पासवर्ड भिजवा सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सपोर्ट आपको इनिशियली सपोर्ट रखनी है, कब कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है, अपनी टीम के लोगों को बताइए। भाई देखिए, एक एक को फ़ोन करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं आपको मोटी मोटी जानकारी जो होती है व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। थोड़ा व्हाट्सएप पे एक्टिव रहा कीजिएगा। कई लोग कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं, रेट लिस्ट हमें मिल नहीं रही, हमें हमें ये नहीं मिल रहा, हमें कैटलॉग नहीं मिल रही, जबकि ऑलरेडी आपने भेजी भी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनिशियली सपोर्ट करना सही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, पर हमेशा ही वो आदमी को आप सपोर्ट करते रहें वो भी गलत है। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो पूरी तरह से पूरा डिपेंडेंट उसने ऑटो मोड में बिजनेस जाएगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए और धीरे धीरे उसे मैच्योर, भाई ये आप चीज़ थोड़ा अलग सेव करके रख लीजिएगा। बार बार मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप भी अब मैच्योर है, आपके नीचे भी आज 10 लोगों की टीम हो गई है, ऐसे एक एक चीज़ आप मांगेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, ये भी उसे हमें सिखाना है और देना भी है। ऐसा भी नहीं है यार मैं नहीं दूंगा तुझे, अब तो जा भाई बाढ़ में जाकर जुए कर, मैं इतनी बार बेच चुका। उसे गलती का एहसास भी कराइए और काम भी कीजिए, लीडरशिप वाली बात नहीं है, यहाँ कोई बॉस नहीं है किसी के भी। टारगेट हमें समझना होगा कि टारगेट, ये टारगेट चीज ऐसी है कि इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड बिजनेस तो है नहीं, सैलरी बेस्ड बिजनेस तो है नहीं। तो यहाँ लोग क्या होता है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर की जॉब में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी आज बहुत सारे टारगेट्स आ जाते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, तय टाइम तक करना पड़ेगा। पहले बोलते थे गवर्नमेंट जॉब तो बहुत रिलैक्स वाली जॉब है, लेकिन आज जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप पूछो कि भैया गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है, आज संडे का दिन था और व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया हमारे अधिकारी का और ये काम हमें करके देना है, संडे वनडे भूल जाओ। अब रात में 10 बजे 11 बजे 2 बजे तक काम करके वो काम पूरे हो रहे हैं। तो ये अच्छी भी बात है ना। और अब अगर आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो भाई आप देखो वहाँ पे कितना टारगेट होता है, आपको डेली इतनी कॉल करनी है, डेली ये करना है, वो करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ज़माने में क्या होता था, आदमी बैठा हुआ, मेरे खुद सामने की बात है, एक बार मैं शेविंग करा रहा था तो बराबर में एक बंदे ने बोला शेविंग कराते हुए, सर मैं मार्केट में हूँ, कॉल पे हूँ, और वो शेविंग करा रहा था मेरे बराबर में, ठीक है। तो मैंने कहा यार बढ़िया यार, ये तो तू तो भाई ऐसे कर ले रहा है। पर उस समय नहीं चलता, उस समय तो हो जाता था ऐसा, लेकिन अभी क्या है, चल जरा वीडियो कॉल ऑन कर, है जरा अपना लाइव लोकेशन भेज, अब नहीं चलता है ऐसा, है ना। तो रोज नहीं है, इतना किया, इतने लोगों से मिला, इतनी कॉल करी, तब जाके उसको सैलरी रिलीज होती है।
पर इस बिजनेस में क्या ऐसा तो सिस्टम है नहीं, अपलाइन तो आपको वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो हमें अपना डेली टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई मुझे रोज 2 नए लोगों से मिलना है, ये मुझे रोज ये करना है। मैं आपको बताऊंगा मीटिंग के लास्ट में कि क्या टारगेट आप बना सकते हैं इस बिजनेस को, अपने खुद के बिजनेस को। कोई आपको ऑर्डर नहीं कर रहा, कोई आपका मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। आपका अपलाइन पूछेगा हाँ भाई क्या करा, हाँ सर आज तो जो है मैंने 10 लोगों से मिला, मिले आप एक से भी नहीं, किसको झूठ बोला, अपलाइन को क्या फर्क पड़ा, वेरी गुड बेटा शाबाश, बढ़िया काम करो और बढ़िया, है ना, इतना ही बोलेगा वो। तो महीने के लास्ट में पता चलेगा कितना वॉल्यूम जनरेट किया या क्या हुआ, है ना। एक और बात पे मैं यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहूँगा, लिसन योर प्रोस्पेक्ट। कई बार क्या होता है हम अपना सीख जाते हैं, इतना पता होता है या इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते नहीं हैं। और कई बार जब हम सुनते नहीं हैं तो क्या होता है नुकसान। मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ सुना देता हूँ। एक बार एक आदमी ने गुटखा खाया हुआ था। तो गुटखा जब कोई खाता है तो क्या होता है, मुंह में उसके भर जाता है ना, और वो उसे थूकना होता है। तो अब वो एक शॉपकीपर के पास गया। अब वो शॉपकीपर ने बोला कि कुछ वो बेच रहा था, कोई भी एक एक्स्ट्रा आइटम सोच लीजिए, वो एक कुछ बेच रहा था, गाड़ी बेच रहा था या कुछ भी बेच रहा था। ठीक है, अब वो उसके मुंह में गुटखा था। ठीक है, अब वो उसे लगा कि उसे कुछ बोलना है, तो उसने वो जाने लगा, मान लो वो चीज़ 1 लाख रुपए की थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझने को आप समझ जाओगे। तो वो थोड़ा सा जाने लगा उस गुटखे को थूकने के लिए, पर उसको लगा कि यार ये तो जा रहा है लौट के। नहीं नहीं सर, अच्छा अच्छा, आपको ऐसा लगता है इसमें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, अरे मैं चलो आप इसे 90,000 में भी दे दूंगा। अरे वो फिर जाने लगा, सही है, वो बोला नहीं कि मुझे ये करना है, उसने वो जाने लगा, अरे नहीं नहीं, अरे 80,000 में दे दूंगा, अरे 50,000 में दे दूंगा। ठीक है। तो बात ये हुई समझने वाली कि उसने उसे फिर जब उससे नहीं रुका गया, वो गया भाग के और फिर लौट के आया, यार मुझे गुटखा थूकना था, थैंक यू तूने जो 1 लाख की चीज़ को, मैं तो छुड़वाता 90,000 छुड़वा, 10,000 छुड़वा लेता, 20,000 छुड़वा लेता, तूने तो 50। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, वो इतना जल्दी में था, इतना वो उसमें था। तो अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी टीम को सुनो, वो कहना क्या चाह रहा है। कई बार मैंने ये देखा है कि जब वो कुछ बोल रहा होता है, कोई व्यक्ति आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है जिससे आप बात कर रहे हैं, तुरंत उसकी बात को काट के दूसरा अपनी बात, अरे उसकी बात पूरी तो होने दो, वो कहना क्या चाह रहा है। तो हम कई बार ओवरलैप करने लगते हैं। मैंने मतलब अपनी आंखों से देखा है, कई लोग जब मैं मेरी टीम के लीडर्स भी होते हैं या वो अप्रोच कर रहे होते हैं, मैं बैठा होता हूँ, हाँ चल भाई आप बात करो, तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर कमी। हालांकि उस समय आप इंटरवीन ना करो, धीरे धीरे उसे बाद में समझाओ, भाई उसे सुन तो लो आप, वो क्या कहना चाह रहा था, वो आपकी बात को आपने 2 लाइन बोलना शुरू हुआ तो। और हमेशा ध्यान रखिए, ये मैंने बहुत बहुत ऑब्जर्व किया है, तो आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। इसलिए भगवान ने शायद एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं कि अच्छा लिसनर बनो, वो कहना क्या चाह रहा है। जब आप उसे सुन लोगे, और कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछता है तो मैंने देखा लोगों को इरिटेट होता हुआ। अरे आपके लिए वो क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन होगा, वो आपके लिए वो छोटा क्वेश्चन होगा, पर उस व्यक्ति के लिए वो बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो कई बार क्या होता है, एक इसमें कहानी भी मैं सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा था और एक पिताजी था, पिताजी थे, बच्चा बड़ा था, पिताजी थोड़े एजेड हो गए थे। तो उस बच्चे पिताजी ने कहा बेटा ये क्या है, उसने पापा ये तो चिड़िया है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद बेटा ये क्या है, ये चिड़िया है, ये क्या है, चिड़िया है। तो बेटा इरिटेट हुआ, पापा आपको क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो बा, और ऐसे मैं बार बार पूछे जा रहे हो, और ये कोई तरीका है, आप परेशान कर रहे हो मुझे। वो इरिटेट हो गया, चिल्ला गया उनके ऊपर। तो पिताजी की आंखें नम हुई और उन्होंने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तो तूने यही क्वेश्चन मेरे से 10 बार पूछा था। समझ रहे हैं। तो आप अब उस समय अगर पिताजी इरिटेट होते और उसे जवाब नहीं देते, है ना, तो कई बार कोई एक क्वेश्चन छोटा हो सकता है आपके लिए, पर उसके लिए वो क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। तो हमेशा उस क्वेश्चन को जवाब दो, मुस्कुराओ। तो सामने, अच्छा कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है, वो जब आप मुस्कुराते हो तो लगता है कि यार ये बंदा जो है जानता है और वो अच्छे से डील हो जाएगा। ये सब सीखने से आता है, ये सब पब्लिक डीलिंग से आता है। और जैसे जैसे आप इसमें पारंगत हो जाते हो, आप बहुत आगे बढ़ते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखो, प्रोस्पेक्ट को सुनो, वो कहना क्या चाह रहा है ना। कई बार हमने ये देखा, वो आप हेल्थ के बारे में हम उसे लगाए पड़े हैं और वो बिजनेस की में इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं, तो हमें बिजनेस की बात भी करनी जरूरी है। और हम कई बार बिजनेस के लिए लगे हुए हैं और वो तो अभी हेल्थ के लिए ढूंढ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं कुछ दूरी हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि धीरे धीरे अब आप इन चीज़ों पे सीख रहे होंगे। अंडरस्टैंड योर कंपनी, अपनी कंपनी को आप देखो क्या ब्रांड है। डीएक्सन आज ये वो जगह है
जो वन ड्रैगन कंपनी जिसे हम बोलते हैं साइबरवेल में, साइबर जया, जो वहाँ से जो दिल्ली जो मलेशिया का एयरपोर्ट है कोलमपुर एयरपोर्ट, वहाँ से 25-30 मिनट का रास्ता है वहाँ का। और वहाँ पे इतना बड़ा ह्यूज, ये आप देख रहे हैं, मुझे सौभाग्य मिल रहा है, मैं 3-4 बार वहाँ रह के घूम के बहुत अच्छे से घूमा हूँ मैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, आप बहुत प्यारी लोकेशन है, आप देखो एक बार दोबारा नज़ारा देखो। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये ड्रैगन की शेप का ये है पूरा। तो ये एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ जाने का मौका आपको मिलेगा, मलेशिया क्वालिफायर अगर आप बनेंगे तो। अंडरस्टैंड योर कंपनी, कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। प्रिपेयर योर स्पॉन्सर, प्रिपेयर टू स्पॉन्सर अदर्स। और जब ये सारे काम करेंगे तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे एक अच्छी स्पॉन्सरशिप के लिए, अच्छे लोगों की टीम बिल्ड करने के लिए, आपका बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि कई बार छोटे छोटे कदम ही हमें बहुत बड़े आगे लेके जाते हैं, और कई बार छोटी छोटी गलतियां ही वो बड़ी गलतियां बन जाती हैं। तो अब आप डीएक्सन में थोड़े प्रोफेशनल एक लीडर बन के आइए, प्रोफेशनल एक नेटवर्कर बन के आइए, एजुकेशन लगना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका। क्योंकि डीएक्सन कंपनी को, डीएक्सन मैनेजमेंट को, डीएक्सन के लीडर्स को, क्राउन एम्बेसडर्स को, क्राउन डायमंड्स को और ऊपर के लीडर्स को एक व्यक्ति बाद में जज करेगा, बाद में मिलेगा। शुरुआती दौर में वो जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सन को लेके किसी के पास जा रहा है, वहां से उसकी इमेज बनेगी डीएक्सन के प्रति। तो आप ही डीएक्सन की इमेज है, ये याद रखिएगा। अब से पहले जो चीजें हो गई वो हो गई, वो एक समय था। बट आज के समय में लोग प्रोफेशनलिज्म, लोग थोड़ा अच्छी चीजों, मतलब उस तरह से आपको प्रेजेंट करना है कि यस लगे कि यार यू लुक गुड। अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा कीजिए, अपने अपने पहनावे के ऊपर खर्चा कीजिए, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने हेयर स्टाइल्स पे, अपनी शेविंग पे, अपने बालों पे, अपने पहनाव, मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर, आज लीडर्स के अंदर तो बदलाव आ जाता है, बट जब एक नया बंदा एक बिजनेस में जाता है तो वो भी एक ऐसी पहचान लेके जाए कि लगे, जैसे मैं इसमें कहावत भी बोलता हूँ। एक बार एक बिच्छुओं की फौज जा रही थी, तो उसने, एक आदमी ने पूछा, भाई इनमें तुम्हारा लीडर कौन है? उसने कहा आप किसी पे भी उंगली रख दीजिएगा, वही रेस्पॉन्स देगा, वही डंक मारेगा। तो हमारा एक नया बंदा भी, एक 6% से लेके एक स्टार एजेंट भी, स्टार रूबी, स्टार डायमंड भी लगना चाहिए कि हाँ ये तो बंदा प्रोफेशनल है, इसके बोलने का तरीका, इसका पहनावा, इसका बैठना, वो लगना चाहिए आज। तो देखना आप डीएक्सन में एक नई इमेज क्रिएट हो जाएगी, एक नया कल्चर आ जाएगा, एक नया प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, जो मेरा ड्रीम है। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी हो, आप बिना टाई के, बिना ब्लेजर के आप मत जाइए। ये तो गांठ बांध लीजिए, लगता है प्रोफेशनलिज्म, लगता है ये बिल्कुल। आप चाहे वो नया बंदा हो, अरे सर मैं तो अभी नया ही हूँ, अरे नया है तो ज़्यादा जरूरी है तुझे। आज अगर मैं एज ए भरत क्राउन एम्बेसडर सिंपल भी आके मीटिंग भी दे दूंगा, तब भी आपको लगेगा हाँ ये तो ब्रांड है, ये तो भरत है, मेरे पहनावे से मेरा फर्क नहीं पड़ेगा आज। ठीक है, एवरीबडी नोज कि हाँ मैं हूँ क्राउन एम्बेसडर, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हूँ, मैं हूँ आज एक अचीवर, एक अच्छा इस बिजनेस में। बट एक नया बंदा जिसको अभी अपना बिल्ड करना है कैरियर, उसको तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत है अपने अपने पहनावे पे काम करने की। उसके साथ तो कोई कोताही बरत ही नहीं सकते हम किसी भी तरह से, राइट। तो हमेशा याद रखिए, आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है, 100% सेल्फ यूजर बनना है सारे प्रोडक्ट्स का, 20 कंज्यूमर लिस्ट जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अपने कंज्यूमर को टच बना के रखना है, और नेवर क्लोज योर कस्टमर बेस। अपना कस्टमर बेस को आपको खत्म नहीं करना है, रेगुलर अपने कस्टमर बेस को बढ़ाते ही रहना है, आगे बढ़ाते रहना है, राइट। सेल्फ यूज एंड शेयर, आपको हमेशा सेल्फ यूज करना है, प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करेंगे, जितना ज़्यादा सेल्फ यूज करेंगे उतना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन पे भी आपको ध्यान देना है, राइट। दूसरी बात, हाउ टू अचीव गोल्स इन डीएक्सन, कैसे आप अचीव करें डीएक्सन में गोल्स, इसको आपको समझना होगा। जो मैं बात कर रहा था, आपका ड्रीम बिग होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट भी बनानी है। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनानी है, डेली इनवाइटिंग करनी है, शो द प्लान करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है, बिल्ड योर ट्रेन टीम, आपको अपनी एक टीम बिल्ड करनी है, और कभी भी हार नहीं माननी है। ये सारे फॉर्मूले अगर आप लगाएंगे, इनके ऊपर डिफरेंट बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, कैसे कैसे गोल सेट करना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, शो द प्लान करना है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और एंड फाइनली, अगर आप थोड़े से भी इस बिजनेस के सीरियस हैं, तो अभी अगले 5 महीनों में अगर एक जोरदार झटका आप लगा दें, लगभग 5,000 पर्सनल पीवी और 2,70,000 नई टीम से अगर आप बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर दें, अगर मोटा मोटा बात करूं तो अगले 5 महीनों में 3,02,000 पीवी, अगर एक पीवी हमारा 3 रुपये
के आसपास भी है, तो मोर देन 10 लाख का बिजनेस अगर इन रुपीज़ में आप जनरेट कर दें तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मलेशिया ट्रैवल करेंगे अगले 6 महीने बाद हमारे साथ, या आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच में होगी, इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। अगर डबल कर देते हैं तो दोनों चीज़ मिल सकती हैं आपको, डबल फॉरेन ट्रिप मिल सकता है, या 2 स्कूटी मिल सकती हैं, या एक फॉरेन ट्रिप और या एक स्कूटी। तो ऑप्शन आपके पास है। ये आप देख रहे हैं हमारी लाइफ में हमने जो पाया है। 5,000 पीवी पे फोकस कीजिए, 20,000 पीजी पे फोकस कीजिए, 20,000 पीजी पीवी आदत डालिए। 2026 के जो रेजोल्यूशंस मैंने आपको बताए थे, लास्ट भी एक वीडियो डाला था मैंने, तो बेसिकली आपको समझना होगा कि सारे प्रोडक्ट हैं आपके हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, विदाउट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको आप ज़रूर अपनी फैमिली में अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। कुछ डेली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मेडिटेशन जरूर कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं आधे 1 घंटे अपने ऊपर दीजिए। थोड़ा बुक्स रीडिंग कीजिए, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। गोल अपना जरूर बनाइए कि मेरा एक गोल है, मुझे ये टारगेट पूरा करना है। मिनिमम गोल है 5,000 पीवी अगर आप करते हैं तो 170 पीवी रोज का कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 20,000 पीजी पीवी भी अगर आपको आसान करना हो तो 3 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए जो 5,000 पीवी करें। एप्लीकेशन का बिजनेस है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक प्रोस्पेक्टिंग रोज करनी है, एक व्यक्ति से रोज मिलना है, एक होम मीटिंग रोज करनी है, एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन रोज करना है, एक बिजनेस प्लान जरूर रोज दिखाना है, एक ऑनलाइन मीटिंग जरूर करनी है, और माई होम माई शॉप पे आपको काम करना है। आपका फ्लाइट तैयार है। मैं तो चाहूँगा आप सब लोग मेरे साथ मलेशिया ट्रैवल करें और बिजनेस करें। मेरा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट डालेंगे तो अचीवमेंट्स भी आएंगे। अपनी रूटीन लाइफ की ज़िंदगी से आप बाहर निकल के ऊंची उड़ान तभी हो पाएंगे जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही, अपनी कम शब्दों में मैं इस बिज़नेस को, इस मीटिंग को आज मैं यही चाहता हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए और ग्रो करिए, सक्सेसफुल होइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो हमें दिया है, आपने बताया। एक जीवन मिला है, खाना तो हर किसी को है और खाना खाना भी पड़ता है, लेकिन खाने के साथ साथ हम एक इस खाने को प्रमोट करें तो हम एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। क्योंकि व्यापारी सिस्टम चलाता है, व्यापारी इनकम करता है और व्यापारी अमीर बनता है। तो इसके लिए लेकिन हमें खाना है, अगर हम अच्छा खाना हमें मिल रहा है तो हम अच्छा खाना खाते हुए हम एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। और जैसा बताया फॉर्म में रहना चाहिए, मैंने भी गुरुजी का आदेश माना और टाइप लगा ली। तो कहने का मतलब यह है कि सीखना बहुत ज़रूरी है, बताया पढ़ना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क में टीम का सपोर्ट आप कीजिए। गुरुजी ने बताया टीम का सपोर्ट कीजिए तो टीम आपका सपोर्ट करेगी। टारगेट हमेशा अपने सामने रखिए। अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो लक्ष्य को बनाना और अपने सामने रखना, उस पर चलना, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों की ग्रोथ कब आती है? जब लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं मिलकर, तब ग्रोथ आती है। और खरीदना और बेचना तो पड़ेगा, या तो खाना है तब भी खरीदना पड़ेगा, और आज भी कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहे हैं। लेकिन खरीदने के साथ साथ अगर सेल करना शुरू कर दिया तो वो व्यापारी बन जाएंगे और बिजनेस को अच्छे से हम रन कर सकते हैं। कस्टमर की रेस्पेक्ट करना, हर किसी रेस्पेक्ट तो हर किसी की ज़रूरी है। आप सामने वाले को अगर रेस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और नहीं भी होती है तो सामने वाला कहीं ना कहीं उस चीज़ को महसूस करता है और वो आपको अच्छा मान के आपके साथ काम करता है। और मेंटरशिप, जैसा गुरुजी मुझे हमेशा मेरे मेंटोर हैं और हमेशा मुझे बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। आज मैं यही कहूँगा कि उनकी वो हैं, तभी आज हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, बार बार फ्लाई कर रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं। तो अब मेंटोरशिप तो बहुत ज़रूरी है। तो आप सीखिए और दूसरे के मेंटोर बनिए, अपनी टीम के मेंटोर बनिए। कहीं भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी को सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सीखोगे तभी सिखा पाओगे। माइंडसेट अपना रखिए, स्टेटस अपना डेवलप कीजिए, स्टेटस बनाइए, स्टेटस लगाइए। और कंपनी की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज समय नेटवर्किंग का नहीं, नेट वर्किंग मतलब नेटवर्क नहीं, नेट बिजनेस का है। नेट व्यापारी बनिए। आप नेट के व्यापारी हैं, अगर उसको अपनी जैसे
बहुत सारी कंपनी डोमिनोज है या और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फ्रेंचाइजी सिस्टम को फॉलो किया। अभी भारत सर भी यही बताते हैं कि फ्रेंचाइजी सिस्टम को फॉलो कीजिए, फ्रेंचाइजी खुलवाइए, लोगों को फ्रेंचाइजी करना सिखाइए और बनाना सिखाइए ताकि आप उस सिस्टम को फॉलो करें। डॉक्टर लिम ने तो हमें दे दिया और हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि डॉक्टर लिम ने जो हमें सिस्टम दिया है, डोमिनोज या और कोई कंपनीज अपने हैंड में रखती हैं वो सिस्टम को, किसी को फ्रेंचाइजी देने नहीं देती, लेकिन हमें वो मौका दिया है कि हम लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। हम सिस्टम को फॉलो करते हुए हम सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि वन लाइफ विन लाइफ, अगर एक जीवन मिला है तो उसे जीतिए। बस मेरा यही कहना है, बिजनेस को कीजिए। 10,000 पीवी भी कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। 3,000 पीवी भी मुश्किल थे, 5,000 भी मुश्किल थे और 10,000 भी मुश्किल है ना करने वालों के लिए। अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, 20,000 पीवी भी पर्सनल कर सकते हैं। तो सो धन्यवाद। आप बिजनेस को बढ़ाइए, अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए और क्राउन एम्बेसडर बनिए। थैंक यू।